संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायतराश्चयास्ता मस्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचा रचयन्त्वरं कृतिम्। सबको स्वागत करूं आज के सत्र में। और आज के सत्र में अपन दूसरे श्लोक के ऊपर विचार कर रहे हैं। और कल कोई कारण से क्लास नहीं हो पाई थी और डिस्टर्बेंस हो, तो आज अपन दूसरा श्लोक देखें। और ये दूसरा श्लोक को जो पैराग्राफ शेष है वहाँ में भागवत के उद्धरण बहुत ज्यादा है, तो जरा भागवत भी अपन यार विषय को समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत एक इम्पोर्टेंट बात या पैसेज में ब्रजराज जी कन्वे करना चाह रहे हैं, तो वो अपन जरूर देख लेंगे। तो आशा करूं कि पूर्व को जो भी विषय है वो आपको उपस्थित है, या जिनको उपस्थित नहीं है वो सुन ले। मैं रिकॉर्डिंग तो है ही अवेलेबल। तो आज की पंक्ति में यद्वा, अब यद्वा कह रहे हैं कि महाप्रभु ये ब्रजराज जी, या के पहले आप देखो जो अर्थ बताया हो, या के पहले कि एवं सदास्म कर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंता ब्रजेत। तो शंका ये उठाई थी कि जा प्रकार के सर्वात्म भाव की बात कि प्रभु चरण ये महाप्रभु जी कर रहे हैं, वैसो सर्वात्म भाव तो श्री ब्रज कुमारी कांड में संभव है, तो हमको वो उपदेश आप व्यर्थ ही दे रहे हो। ऐसी शंका उठा करके वह के समाधान के रूप में ये बात कही थी कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि यदि अपन सर्वात्म भाव की भले अपने में वा प्रकार को सर्वात्म भाव नहीं हो है, जैसो ब्रज कुमारी कांड में सर्वात्म भाव है, अपन में वा प्रकार के सर्वात्म भाव की साधन दशा तो हो सके। और मैं तो एक बात ये समझूं, मैं तो एक बात या प्रकार की समझूं कि कोई भी कोई भी प्रकार की कोई भी प्रकार को माने जा प्रकार के सर्वात्म भाव को उदाहरण दे के जो शंका उठा रहे हैं ब्रिजराज जी, ऐसो प्रकार का सर्वात्म भाव कोई भी व्यक्ति शुरुआत की दशा में उम्मीद रखना वह प्रकार के सर्वात्म भाव की हो ही नहीं सके, पॉसिबल ही, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जो भी ब्रह्म समन लेके सेवा करने जा रहे हो, वासु तुमको के वह प्रकार को सर्वात्म भाव हो तो ही हम सेवा शुरू करें, गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन वह सर्वात्म भाव की
साधना अवस्था जरूर हो सके है, वाकु अपन अपने साधन के रूप में जरूर अपना सके हैं, जहाँ प्रकार के सर्वात्म भाव को निर्देश श्री आचार्य चरण कर रहे हैं। और बाकी तरकीब मैंने आपको एट लेंथ डिस्कस करी 9 पॉइंटन में, कि कैसे ग्रेजुअली साधन दशा सु फल पर्यंत मानसी तक वो सर्वात्म भाव की जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुए है। और बाकू आप हर हर जो 9 पॉइंट हैं उन हर 9 पॉइंट को षोडश ग्रंथ के वचनों से तोल के देखोगे ना, तो आपको या तो स्वारस्य समझ में आएगा या कि गंभीरता समझ में आएगी कि जा प्रकार के सर्वात्म भाव को उपदेश महाप्रभु जी या चतुश्लोकी ग्रंथ में देना चाह रहे हैं वो कोई मजाक नहीं है, माने कोई बहुत गंभीर विषय है ये। और अपन आजकल के पुष्टि जीवन ने आपको बहुत ही चालू खाता में लिए है करके अपन ने ब्रह्म समान आज की दृष्टि में एक मजाक बन गया है। बाकी बहुत गंभीर चर्चा है ये सब, क्योंकि आपको लगा कि दे देना ये सब बात कहाँ से छेड़ दी एकदम से, लेकिन मुंह को अभी कोई ने पिंच किया तो निकल रहा है मुंह से। अभी मेरे अनुभव में आई है बात, खाली आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये बात, कोई ने मुझको छेड़ दिया या के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अपन ब्रह्म समन को बहुत ही याडन को मतलब सस्तो समझे कि भाई ब्रह्म समन तो बहुत सस्ती चीज है, हर कोई ले सके है ब्रह्म समन। कहीं कि बालक अवेलेबल है, वैष्णव अवेलेबल है, बालक देने के लिए वैष्णव अवेलेबल है, वैष्णव लेने के लिए अवेलेबल है। तो देने को ब्रह्म समन दियो और लियो जा सके है, पर जात तरह की आपाधापी में ब्रह्म समन दियो जा रहे हो और ब्रह्म समन लियो जा रहे हो है। और कुछ सच्ची मेरे मन की बात पूछो तो मैं आपको ब्रह्म संबंध मानू ही नहीं, आपको मैं ब्रह्म संबंध मानने तैयार नहीं। कहीं कि चाको अपन ब्रह्म संबंध कह रहे हैं वहां में कम से कम एक प्रकार को ताप तो होना ही चाहिए। कहीं कि सर्वात्म भाव को जो मूल मतलब आपको जो मूल पाया है वो ताप है। और तापक क्लेश प्रधान निजा नाम भावर्धका वाक्य यमुनाष्टक के पहले ग्रंथ में जहाँ महाप्रभु जी ठाकुर जी और यमुना जी के सजातीय धर्म को वर्णन आया तो वहां पे हरिराय जी ने यही बात को डिस्कस करो तो सर्वात्म भाव के बारे में जो विधान यहाँ महाप्रभु जी करना चाह रहे हैं वो अपने आप में कोई गंभीर आशय को लिए बोलो। जैसे थोड़ा टॉपिक भेद है आपको, आप अगर लगे कि मैंने बाहर से पूछे प्रश्न तो आप छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। बट हाँ हाँ जैसे ये ब्रह्म संबंध की बात भी छिड़ी ना, लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी कि ब्रह्म हाँ। संबंध की आवश्यकता क्या है। वो बात जो आनंद जी के प्रश्न में थी, और हाँ साथ में ही वाको निराकरण अपन ने महाप्रभु जी की कृपा की आवश्यकता, और वह महाप्रभु जी के सामर्थ्य के ऊपर अपन ने, कृपा के ऊपर अपने बेस किया सब। तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। जैसे अभी सर्वात्म भाव को भी एक आप कह रहे हो कि ब्रह्म संबंध लेने के लिए भी एक ताप की जरूरत है। सो हाँ अभी मोको तो लगे संबंध नहीं, यहाँ पे ब्रह्म संबंध लियो ही है, पर जिन जो नयो व्यक्ति होवे वो कभी पूछे कि ब्रह्म संबंध लेने की लायकात क्या, तो उनको हम्म, सर्वात्म भाव तो नहीं समझ आएगो, राइट। तो उनको कैसे समझानो कि આપણે ત્યાં બ્રહ્મ સંબંધ આ ये कारण से, मतलब एक तो खबर है कि सेवा जिनको करवे की इच्छा होवे वो पहले हम्म, ब्रह्म संबंध लेवे, पर जब तक हम्म, मार्ग कोई कछु नहीं खबर है, और शरण दीक्षा भी कभी भई थी नहीं भई है, चलो शरण दीक्षा को भी अभी साइड में रखे, पर एक क्राइटेरिया महाप्रभु जी को एक गाइडलाइंस देवे है कि ऐसे होना चाहिए जीव में, या क्योंकि सर्वात्म भाव को ताप तो आप गुरु हो तो आप समझ पाओगे, पर हम वैष्णवन में भी कभी कभी ऐसे पूछे कोई कि ब्रह्म संबंध लेवू छे तो कया बालक पासे जाऊं, तो उनके उनको समझाने के लिए कि अभी नहीं लेना चाहिए या अभी ये करो वासु नहीं करो, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। वो तापनी बात तो न થઈ શકે ત્યાં યાર लिए तो थोड़ो सो एक गाइडलाइन हो सके तो, अदरवाइज स्किप कर दीजिए क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं उमंग, प्रश्न जायज है और प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक भी है। मैं या प्रश्न के उत्तर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कृष्ण सेवा की आवश्यकता पे तो भार है ही,
लेकिन या के साथ एक बात और जुड़ी हुई है कि मेनली ब्रह्म संबंध लेवे के पीछे श्री कृष्ण से प्रेम होना चाहिए। सेवा की बात तो फिर भी बाद में आएगी, कृष्ण से प्रेम होना चाहिए। जाको कृष्ण से प्रेम है ना, वाको ब्रह्म संबंध देना चाहिए। सेवा तो अपन को सिखा सके हैं, लेकिन मन में कृष्ण के प्रति प्रेम वाको दिखना चाहिए। और भगवत कृपा सु मोको दिख जाए है। मैं जब 8-10 प्रश्न वसु करूं तो भगवत कृपा से मुझको दिखे है, कारण कि इतने साल हो गए तो शायद इतनी अकल तो आ गई है कि अपन देख के वाकू बात करके वासु ये वाकू अंदर को हाथ अपन मने मने मजमू समझ के लिफाफा देख के, जैसे कहे ना उर्दू में कहावत है कि लिफाफा को देख के वाके अंदर क्या है समझ में आ जाए। ऐसे में कोई व्यक्ति को सामने देखूं और वाकू 5-6 प्रश्न करूं तो मुझको एग्जैक्टली ख्याल आ जाए कि या को कृष्ण से प्रेम है कि नहीं, और फिर मैं वाको टरका दूं मैं कि कोई कम संबंध लेके फायदा नहीं हुआ। लेकिन जाको जरा सो भी कृष्ण मने एक 25% भी यदि प्रेम है ना तो वाको बढ़ाया जा सकता, वाको फिर साधन दशा से वाको विकसित किया जा सके। मेरे हिसाब से कृष्ण प्रेम देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ब्रह्म संबंध के बाद एक सर्वावश्यक जो शर्त महाप्रभु जी रख रहे हैं अनन्य आश्रय की, वहां में कृष्ण प्रेम बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। आज वही के अभाव में बहुत सारे जीव, यहाँ गुजरात में तो खासकर हर वैष्णव के घर में हर वैष्णव के घर में जो है यूं समझ ले के तो खुड़ियार देवी है। हर वैष्णव के घर में जो है या तरह के कोई गणपति, कोई शिव जी, कोई देवी विराज रही है, तो देख के ऐसा दिमाग ठनके है ना। और एक्चुअली अब तो मैंने बंद कर दिया यहाँ पे जानू, लेकिन जब मैं लाचार तो यहाँ पे जब आयो हो तब हर वैष्णव क्या मैंने अब वैष्णव इतना बेचारा भाव से बोलते हो कि जैसे आप यहाँ पधारे हो तो सेकंड फ्लोर पे पधारे हो तो तीसरे फ्लोर पे भी पधारो, सेकंड फ्लोर पे पधारे तो फर्स्ट फ्लोर पे भी पधारो, तो मर्जी ना मर्जी मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तो अपने को जाना ही पड़े वाके घर। और वाके घर में और ऐसो फील होता तो उमंग कि जैसे कोई अधिक क्रिया कर रहे हैं, आए बैठे तिलक करो आरती करी स्पर्श करो जाओ। ये जो पधरामनी के ढंग है ना, इनसे एकदम लिटरली बोर हो गया था एकदम। और एक्चुअली पधरामनी को ये ढंग है ही नहीं। मैं वैष्णव को हमेशा ये बात समझाता रहूं कि भाई पधरामनी को मुख्य उद्देश्य, आप अगर तुम कोई बालक की पधरामनी कर रहे हो, आप अगर सबको इनवाइट मत करो, बहुत सारे वैष्णव को अपने घर पे मत बुलाओ, क्योंकि ये वो पीरियड है जब वक्त तुम अपने मन की बात गुरु से, तुम्हारे घर पे विराजे होगा गुरु से, तुम एकदम फ्रीली एकदम शेयर करके पूछ सको कि जैसे मुझको ये डिफिकल्टी है। अब बाबा भी सब लोग यदि आ जाएं तो फिर रंग में भंग हो जा रहे हैं। तो मैं तो अक्सर अवॉइड करूं उनको बताना, लेकिन वैष्णव को क्या है कि मेरे घर पे जे पधारे तो मैं सबको बोलूं। ये एक जो टेंडेंसी वैष्णव की हो गई ना, वाके कारण बहुत ज्यादा कैवस हो रहा है। ये जो शो ऑफ का जमाना आ गया, वहां में पधरामनी भी इफेक्ट पई है। तो अक्सर कुड़िया देवी वगैरह दिखती रहे मुझको, तो अब उनको कुछ समझाने से पहले वो लोग पहले ही बात ये कह दें कि जे आप हमारे यहाँ तो जे कुड़िया में देवी को दर्शन करना एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा नातना છે જે એમાં કાંઈ ન કરી શકાય, અમારે તો રોજ પૂજન કરવું જ પડે, બધા અમારા સંબંધીઓ અમને હું કે અમને કરવું જ પડે, જવું જ પડે બધું। બધા क्या बोले वो लोग, क्या तुम लोग क्या बोलो, गांठ बांधने के लिए नैवेद्य नहीं नहीं छेड़ा छेड़ी छेड़ा छेड़ी हाँ ये छेड़ा छेड़ी छोड़ावा માટે અમારે ત્યાં જવું જ પડે। कोई एक पुष्टि मार्गी छोरी कोई अपुष्टि मार्गी घर में फंस जाए, और वैष्णव भी क्या करें, वैष्णव परिवार होते हुए भी अपनी लड़कियों को जो है अवैष्णव के परिवार में दे दें, तो वह बहुत तकलीफ होता है। वह सारा जीवन क्या वो सोच जाए। वो बेचारी पुष्टि मार्ग पे चलना चाहती हो है और वह को पुष्टि मार्ग की माहौल मिले नहीं, जबरदस्ती अपुष्टि मार्ग की माहौल में रह के वह सारा पूतना है। तो ये सब बहुत गड़बड़ बातें हैं, या के लिए मुझको सबसे पहले लगे
कि कृष्ण प्रेम होना चाहिए। जाको देख, एक बहुत ज्वलंत तो को उदाहरण दूं कि वो कुमन दास जी की वार्ता में आवे कि वो अपनी बेटी की सगाई करना चाह रहे थे, तो सगाई तो फिरे नहीं, तो क्या क्या सगाई फेर लो, तो क्या क्या अंगूठा काटो, वो वाला प्रसंग है, तुम लोगों को याद होगा कुमन दास जी की वार्ता को। तो वैष्णव को ये खुद को आग्रह रहता, तो देखो नहीं मिले ना तो XYZ अपन दे सकें कोई अन्य जगह पे, लेकिन जब अवेलेबिलिटी है तो अपनी पुष्टि मार्ग की वैष्णव लड़की को वैष्णव परिवार में ही देना चाहिए। जासू क्या है कि अपनों वो माहौल बनो रहे, वो कब आएगी मन में बात कि कृष्ण प्रेम यदि मन में हो, अपने खुद के ठिकाना नहीं है कृष्ण प्रेम के, अपन दूसरे को क्या प्रेरित करेंगे। तो ब्रह्मसंग में सबसे पहले जो क्राइटेरिया है ना वो कृष्ण प्रेम को है। और एक 84 वैष्णव की वार्ता को तू सर्वे करके देख लीजिए, मैं तो ओपन चैलेंज करूं कि जब भी कोई वैष्णव को तू उठाएगा वहां में कृष्ण प्रेम की मात्रा कितनी दिख रही है, तू वो चेक। सेवा की बात तो जाने दे, कितने वैष्णव होंगे जिनने सेवा नहीं करी, जैसे हसानी जी भय, कृष्णदास मेघन भय, कविराज भाट भय, इन सब ने सेवा नहीं करी अपने जीवन, लेकिन कृष्ण प्रेम, माय गुडनेस, क्लास, क्या कृष्ण प्रेम आता उनमें। तो ये बहुत मायने रखे है ये बात। तो मुझको लगे कि पहलो पॉइंट कृष्ण प्रेम को देखना चाहिए, बाद में सब चीज अपन डिस्कस कर सके। जी जी जी, एक्चुअली मेरा हाँ प्रश्न यहाँ से आ रहा था कि आप गुरु है तो आप तो समझ ही जाएंगे, पर आप तक पहुंचने से पहले, मतलब गुरु वर्ग तक पहुंचने से पहले वैष्णव वर्ग के पास पहले आवे, तो वो कई बार है ना फिल्टर आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए कि इनको संग करनो कि नहीं करनो, वैसे हो जाए। तो आपके पास आपसे तो बहुत डरे सब कि हाँ जे करके पहुंचने में ही डरे, तो कोई वैष्णव को धक्का मार के जाना पड़े कि हाँ जा काई नहीं करे। पर वासु पहले वैष्णव के पास इतनी बार आ जाए ना कि ये तो मतलब हम लोग को फिल्टर आउट, क्योंकि अभी कृष्ण प्रेम में भी जैसे आप देखो तो इस्कॉन भी है, राधा वल्लभ संप्रदाय भी है, उनको कृष्ण प्रेम को दायरा टोटली डिफरेंट है। और ऐसी हाँ चीजें होवे कि अपन पुष्टि मार्ग में विचार भी नहीं सके कि उन लोग ठाकुर जी को महात्म्य जो है वो कितनी तरह से खंडित कर रहे हैं, और गुस्सा भी आवे एक हाँ प्रकार से। तो वो एक ये हो जाए कि बाद में वो लाइन कहाँ ड्रॉ करनी, क्योंकि आपके पास तो बहुत ऐसे एकदम फिल्टर आउट करके 25 से तो 5 जन होता है ऐसे, पण हम सब को नहीं तो सब ऐसे मिलते रहे ऐसे। सही बात है उमंग। एक कृष्ण प्रेम और सेकंड पॉइंट पे सेवा करने की रीति, ये अच्छा। जो अपने मार्ग की जाको पसंद आती हो ना, वो या हम्म। मार्ग में लंबे तक टिकेगा। हाँ। अपने यहाँ सेवा करने को जो ढंग है ना, मंगलासु, राजभोग तक और उत्थापन तो शयन तक, अपने जो ठाकुर जी के साथ करी जाती पे जो ट्रीटमेंट है, अपन जा तरह की ट्रीटमेंट ठाकुर जी को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट की स्टाइल और प्लस कृष्ण प्रेम, ये दो क्वालिटी जाके पास है ना, वाको मेरे हिसाब से ब्रह्म संबंध देना चाहिए। और जी यदि जी। अपने पॉइंट्स पे यदि कन्विंस्ड हो जाते हो कि नहीं नहीं अप्रिशिएबल है आपका ये सारी बात, बहुत अच्छा होता है। मतलब मेन बेस अनन्य आश्रय पे ही है, महाप्रभु जी को हाँ, भी बिल्कुल वो अपन मिस नहीं कर मिस पाते। नहीं कर और सकते। एक बात समझ ले कि विवाह को, दो अजनबियन को जो विवाह है वह को मूल आधार प्रेम नहीं है का, हम्म, बराबर। प्रेम तो होना चाहिए ना, प्रेम के ऊपर ही सारा बात टिकी भाई। परफेक्ट। और एक 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 तो कुछ सच्ची बात बताऊं, अब ये मेरे मन की तेने आज कोई ने मेरी को गांठ खोली है, मेरे मन की बात तो को मैं बता रहा हूँ कि प्रेम एक ऐसी चीज है कि जामे कहवे से ज्यादा समझवे की आवश्यकता है, कहना बहुत कम पड़े। अब हर वक्त अपनी यहाँ गुरु और वैष्णव के संबंध में, गुरु और वैष्णव को संबंध या गुरु और ठाकुर जी को संबंध,
ये दो संबंध की मैं खास कर बात कर रहा हूँ। गुरु और वैष्णव को जो संबंध है, और गुरु और वैष्णव को और ठाकुर जी को संबंध है, या मैं गुरु और ठाकुर जी को भी समझ ही ले ऑलरेडी, लेकिन वैष्णव क्या कहना है कि हम आपसे बहुत प्रेम करें, बहुत प्रेम करें, ठीक है। आप है ना, हमको रात को 2 बजे भी कभी आप आज्ञा कर दीजिए तो हम हाजिर हो जाएंगे, ऐसे कह के जाओ। सच्ची बात है, तुमको और बहुत प्रेम है हमारे लिए। लेकिन एक बात, हर समय कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बिना बोले भी जो अपने आप करते हैं ना, बाकी हर एक को उम्मीद है अच्छा लगे कि नहीं। एक अपन कह के वासु काम करा है, और एक बिना कहे वो कर दे, वही तो सख्य भक्ति है। एग्जैक्टली वही सख्य भक्ति है। जा वक्त अपन ठाकुर जी को बिना बोले कुछ अपन कर दे रहे हैं कि ठाकुर जी को परिश्रम हो रहा है, चलो अभी बहुत गर्मी है, अभी गर्मी पड़नी शुरू हो गई तो अपन ने जल की मात्रा को थोड़ा गर्म से थोड़ा कम कर दियो, कुनकुनो कर दियो, या ढंग की, माने हर बात को जताई थोड़ी जाए, कही थोड़ी जाए कि ये कर दे करके टुच्चोपन लगे, समझ जाना चाहिए। अरे दिन रात साथ रह रहे हो यार, दिन रात साथ में रह रहे, इतनी बात नहीं जान पाए, और कहवे को दिन रात को संबंध है। और उनको भी मालूम है कि हम भी ना रात को 2 बजे वहां जाने वाले हैं, और ये भी हमको ना रात को 2 बजे फोन करेंगे, खाली कहने की बात। ज्यादा नहीं कहना चाहूँ मैं, लेकिन अपन आज के टॉपिक पे आए, कहीं की टॉपिक ऐसी है कि आके ऊपर 2 घंटा भी डिस्कशन हो ना तो कम है, नहीं, पर इतनी सब बात। आपने एकदम बराबर समझाया, अप्रेरित प्रिय कर्म तो होना चाहिए। अप्रेरित प्रिय कारण वो हो ना, अप्रेरित प्रिय कारण वही तो सत्य। अपन उम्मीद लगा के बैठे कि ये मुझको कह देता। एक बात बताऊं, कोई को जैसे वाइफ को बर्थडे आया तो वाकई बिना भूले अपन को विश कर दें, या अकेले कोई गिफ्ट ले आवे, कितनी प्रसन्नता हो। मैंने हस्बैंड ही वाइफ के लिए लावा, ऐसे नहीं वाइफ को भी वाइफ से वर्षा बात वाइफ में वर्षा बात कर रहा हूँ मैं, तो बहुत फर्क पड़ा है। और वहां में प्यार एक्चुअली क्या है कि प्रेम बढ़े है एक्चुअली, गिफ्ट की बात नहीं है, पाको प्रिय काम तुमने कुछ कर दियो, तो ऐसे ही प्रेम बढ़ने की एक स्टाइल। तो अपन ये उम्मीद करें कि ठाकुर जी को भी अपने से प्रेम हो गया, शायद अपन ऐसा सोच सकें। क्यों नहीं सोच सकें? क्या ठाकुर जी के दिल ही तो है ना, संग को किस दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। तो ऐसे वाह, जय हो जय हो। तो ये बात मैं आज देखो, तो जो पिछली बार की बात बताई थी वह कोई एक अलग अर्थ आज श्री गोसाई जी अपने साथ, ब्रजराज जी अपने साथ अलग एंगल डिस्कस करना चाह रहे हैं, और मुझको लगे कि ये एंगल अपने से मिस नहीं होना चाहिए एक्चुअली। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है ये, और मैं सबको चाहूंगा कि ये पैसेज तुम लोग सब ध्यान से देखो, कहीं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ श्री ब्रजराज जी इशारा करना चाह रहे हैं। देखो क्या आज्ञा कर रहे हैं कि यद्वा से कुछ अलग बात बताना चाह रहे हैं, और कह रहे हैं कि स्वयं एवं सदा स्म कर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति। अब देखो स्वयं, स्वयं को अर्थ क्या कर रहे हैं, एवं सदा स्म कर्तव्यम, कर्तव्यम के ऊपर भार दे रहे हैं। वो कर्तव्य क्या है, तो कह रहे हैं भजनादिकम व्रज सुंदरीषु, भजनादिकम, प्रभु को कर्तव्य क्या है, भजन करना। अपन को लगे कि अपनो ही प्रभु को भजन करना ही अपनो कर्तव्य है। अरे भाई, प्रभु को भी कर्तव्य भजन करना। अपन या आशा सुर है, अपन हमेशा नॉर्मली भजन की बात चले तो अपने को यही करा है कि जीव प्रभु को भजन करे,
अरे जब स्व कर्तव्य की बात कर रहे हैं, एवं सदास्म कर्तव्यम स्वयं एवं करिष्यति, तो अपनो भजन प्रभु थोड़ी करेंगे। अपने अपनों कियो जाने वालों भजन अपनी तरफ से वो नहीं प्रभु करेंगे। यहाँ वहां प्रभु जी प्रभु के द्वारा जीव के प्रति किए जाने वाले भजन की बात कर रहे हैं, रिवर्सल बता रहे हैं, एकदम रिवर्सल। ये एंगल आपको ध्यान में आना चाहिए गुजरात जी को। जैसे जीव को प्रभु को भजन करना ये कर्तव्य है, ऐसे ही प्रभु को जीव को भजन करना ये भी कर्तव्य। कम ऑन, आओ मैदान में। तो स्वयं एवं करिष्यति, अच्छा खुद ही करेंगे, अच्छा खुद ही कर लेंगे यूं, बाकी कुछ शर्त है, ऐसे ही नहीं करेंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं? समर्थो ही प्रभु करिष्यति एवं अस्मत् दर्शनार्थ, हमको दिखाने के लिए, अस्मत् हमारे दर्शन के लिए, अपन भी प्रभु को पहचान जाए कि प्रभु ऐसे हैं। सदा एवं निश्चिंतता व्रजेत, या तरह से तुमको सदा निश्चिंत रहना चाहिए, निश्चिंतता को प्राप्त होना चाहिए, मतलब नो डाउट। अब देखो अनन्य आश्रय की बात आ रही है, अनन्य आश्रय की बात आ रही है, निश्चिंतता व्रजेत, निश्चिंतता को प्राप्त हो जाओ। तत्प्रकारक भगवल लीला दर्शनार्थम चिंता न कार्य, निवेदन माने वह प्रकार की जो भगवत लीला है वहां के दर्शन के लिए चिंता नहीं करनी। प्रभु स्वतः एवं करिष्यति, प्रभु स्वतः ही करेंगे, ये भाव है। स्म इति प्रसिद्धि, स्म जो है वो प्रसिद्धि को द्योतक है। अब यत् प्रभुणैव उक्तम अहम भक्त पराधीन, प्रभु ने कही है कि मैं भक्त के पराधीन। अब ये 9वें स्कंद को वचन है, दुर्वासा जी के प्रति की हो गए, और राजा अम्बरीश को जहाँ चरित्र आए हुआ है 9वें स्कंद में, वहां 9वें स्कंद के निरूपण में या अम्बरीश के चरित्र में के निरूपण में जब ठाकुर जी ने भक्ति की रक्षा के लिए, माने राजा अम्बरीश की रक्षा के, दुर्वासासु राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए जब सुदर्शन चक्र उठा लियो, तब दुर्वासा को नहीं छोड़ो ठाकुर जी ने। तो वहां ठाकुर जी से पूछो गयो, ये बात पूछी गई ये बात कि क्यों महाराज सुदर्शन चक्र उठा लियो, सामने दुर्वासा ऋषि है, वो देवर्षि है, वो माने मुनि है, आपके लिए वो बड़ो है क्या राजा बड़ो है? वहां ठाकुर जी ने वहां पे यह बात को स्पष्टीकरण दिया है कि मैं अस्वतंत्र हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। भक्त को जा तरह से ट्रीट करे है, मैं वह तरह से भक्ति के लिए कार्य करने तैयार। तद अधीनत्वेन तन मनोभिलषित करणम स्वतः एव सिद्धम, तद अधीनत्वेन माने भक्त अधीनत्वेन, तद को अर्थ क्या लेना? भक्त की अधीनता लेनी, भक्त के अधीन होने सु तन मनोभिलषित माने भक्त मनोभिलषित करणम, भक्त के मन की अभिलाषा के अनुसार करनो स्वतः एव सिद्धम, खुद ही सिद्ध हो जाए। ही इति निश्चयेन युक्तश्चय, ही जो है वो निश्चयार्थ के लिए हमने ये बात बराबरी कही है, हमें कोई गलत नहीं है। ही कहाँ आयो? प्रभु सर्व समर्थो ही, ये जो हिकार लगा है यहाँ वासु युक्त अर्थ की बात बता रहे हैं। यहां जा करके अब देखो, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो बात मैं जो कह रहा था ध्यान से सुनने की बात है, वो ये बात है। अब अपने को इतना तो समझ में आ गया
कि प्रभु अपनो भजन, जैसे अपन प्रभु को भजन कर रहे हैं ऐसे प्रभु भी अपनो भजन करेंगे, लेकिन बाकी कुछ आवश्यक शर्त है। और वो आवश्यक शर्त ये है कि प्रभु अपनी तरफ से अनन्यता चाह, वो अनन्य भाव चाह रहे हैं खुद के लिए, वो शर्त। और यदि प्रभु अपने सुरीझे भाई नहीं है तो आपको सीधा सा ये जवाब ये है कि अपन में प्रभु के लिए अभी बात रहे कि अनन्यता नहीं। अब आप देखो, आपको पहले उदाहरण बृजराज जी कौन सा दे रहे हैं, अब आके आगे यतः लगा रहे हैं। आप देखो पंक्ति बृजराज जी की, यतः लगा रहे हैं। यतः को अर्थ क्या हुआ है, क्योंकि भगवद अर्थम संत्यज्य सर्व विषयान इत्यादिवत ये त्यजन्ति तेषां मनोरथ पूरणं च भगवता कर्तव्यमेव। अब संत्यज्य सर्व विषयान, अब ये संत्यज्य सर्व विषयान जो है ना, ये तामस फल प्रकरण रास पंचाध्यायी को चौथे अध्याय को उद्धरण है। आप सबन को मालूम है तामस फल प्रकरण के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकूं, लेकिन हिंट के रूप में आपको बताऊं कि रास पंचाध्यायी के 5 प्रकरण हैं। तामस फल प्रकरण के जो शुरुआत के जो 5 अध्याय हैं 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35, लेकिन अपनो 26, 27, 28, 29 अपने हिसाब से 29 और भागवत के हिसाब से 32 है। मतलब या के पूर्व के अध्याय में गोपी गीत गए है, और जब गोपी गीत गए है गोपियन को रो रो के बुरो हाल है कि ठाकुर जी तिरोहित हो गए थे और गोपियन ने एक एक वर्ष से पूछी है वगैरह वगैरह, वो सब कथा आ गई है। और वाक्य बाद यह अध्याय के प्रारंभ में कि जो दोष लोग हैं जहाँ ठाकुर जी को ये वर्णन आया कि ठाकुर जी जो है उनके रुदन के कारण गोपियन के सामने प्रकट हो गए। साक्षात मनमत मनमथा, मन मनमत मतलब कामदेव, और कामदेव के मन को भी मथ देने वाले स्वरूप सुख ठाकुर जी इन लोगों के सामने प्रकट हुए। मने गोपियन के इतने रोने के बाद, और या के अध्याय की कुछ हाइलाइट्स में आप लोगों को बताना चाह रहे हूँ कि जब इतनो रुलाने के बाद जब ठाकुर जी प्रकट हुए, तो जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो कोई ने ठाकुर जी को हाथ अपने हाथ में ले लियो, कोई ने ठाकुर जी को चरण अपनी गोदी में रख लियो, कोई ठाकुर जी को एकदम प्रेम से देखने लगी, नजर ही नहीं हट रही। इतना होने के बावजूद भी गोपियन के मन में क्रोध है। हमको तरसाया यानी रुलाया यानी, और हमको जब रुलाया तो एक मिनट, ठीक, देखो ये जो ब्रजभक्तन के जो प्रश्न उत्तर है, ब्रजभक्तन के प्रश्न उत्तर के ये मैं रेफरेंस में ये सारी बात
बता रही है कि जो ठाकुर जी ने 10 श्लोक सुन को जावे की कही, मेरे थोड़े बताने में मिस्टेक भाई, मैं जो उदाहरण आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो फिर बताऊंगा मैं। पहले ये जो ब्रजराज जी को उदाहरण देना चाह रहे हैं ना, संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम प्राप्ता भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्म। तो ये जो श्लोक है ना, बहुत फेमस श्लोक है ये, अपने बार बार सारी टीकाकार या श्लोक को कोट कर रहे हैं कि संत्यज्य सर्व विषय, संत्यज्य अच्छी तरह से सब विषय को त्याग करके हम आपकी शरण में आई हैं। गोपियन ने ठाकुर जी से प्रेम किया है, और जब ठाकुर जी से गोपियन ने प्रेम किया है, और जब ठाकुर जी ने ही वेणुनाद करके उनको बुलाए, अब ठाकुर जी ही उनको जाने के लिए कह रही, ठाकुर जी ही उनको जाने के लिए कह रहे हैं, वह बात की इनको क्रोध आया है। सबसे पहले तो वह अध्याय में जहाँ रासलीला का प्रारंभ है वह अध्याय में, ये गोपी गीत के पहले वाली बात है, संतज्य सर्व विषयांस्तव मूलम प्राप्ता भक्ता भजस वाली। हाँ निशा बेन, कुछ पूछना है आपको? निशा बेन को हाथ उठ रहा है। Yes, Nishaben, you can unmute now. और या जैसे दंडवत प्रणाम, मैं ये कह रही थी कि ये समत्यज्य सर्व विषय वो श्लोक वो दसम स्कंद के 26वें अध्याय के अनुसार है ना वो? हाँ अच्छा, मैं जरा चेक कर रही थी। अच्छा, मिला आपको? हाँ, वो 29वां अध्याय भागवत को 29वां, अपनो भागवत 26वां है। 29 अध्याय और सुबोधिनी अनुसार 26वें अध्याय में, 26वें अध्याय में, मेरे 26वें ख्याल अध्याय को हाँ अब ये 29वें अध्याय को ये है 31वां श्लोक। हाँ 31वां श्लोक, हाँ मेरे ख्याल से 31वां श्लोक। हाँ मिला, बराबर, हाँ मिला मिला, ना? हाँ मिला। तो वह अध्याय में ये तो सब वाक्य बात देखो, वाक्य बात तो सब ठाकुर जी के साथ बहुत हिलमिल गई है। और वाक्य बात जो है, एक गोपी ने ठाकुर जी के कंधा पे मैंने हाथ भी रख दी, और एक गोपी ने ठाकुर जी से ये भी कह दी कि आप हमको कंधा पे उठा लो। और जब ठाकुर जी को ये बात कह दी गोपी ने कि आप हमको कंधा पे उठा लो, तब ठाकुर जी अंतर ध्यान गए, और गोपियन को सौभाग्य मत हो गयो तो कि जो है हमसे बढ़ के कोई है नहीं ठाकुर जी को चाहने वालों। और उनको यही बात की शिक्षा देने के लिए ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे। और वाक्य बाद के अध्याय में गोपी जनन ने रुदन कियो है, जब गोपी गीत के नाम से पहचाने अपन, मैंने तामस फल प्रकरण को 3रा अध्याय यश को प्रकरण है, ऐश्वर्य वीर यश। तो वह अध्याय की मैं बात बता रहा था आपको मेन तो। और वहां पे ठाकुर जी ने ये बात कही है, देखो मैं जो आप लोगों को बात बता रहा हूँ कि गोपी गीत के बाद वाले अध्याय में जहाँ ठाकुर जी गोपियन के लिए पुनः प्रकट हुए, वह अध्याय में ये जब ठाकुर जी प्रकट हो गए, तब कोई ने ठाकुर, मैंने जैसे आपको बताया कि कोई गोपी ने ठाकुर जी को हाथ पकड़ लिया, कोई गोपी ने अपनी गोदी में ठाकुर जी को चरण रख लिया, और कोई एकटक ठाकुर जी को निहारने लगी। ये सब क्रिया हो ही रही थी, तो सब ने ठाकुर जी को घेर लिया, और वाक्य बाद जो है उनने अपना आंचल बिछा दिया, और वाक्य पर ठाकुर जी विराजमान हो गए। मैं आपको ये भागवत की स्टोरी बता रहा हूँ, और सब कुछ कर दियो, मतलब थोड़ा मस्का मार दियो, अपन लैंग्वेज में कह में तो चले। और वाक्य बाद थोड़ा गुस्सा में कुछ अपन ठाकुर जी से, लेकिन उनके पूछने की स्टाइल क्या है आप देखो, मैं आपको वो बाँच के सुनाऊंगा तो मजा आएगी आप। मैंने कृष्ण के छिप जाने सु मनी मन जो है वो रूठ के
ठाकुर जी के मुंह से उनको दोष स्वीकार कराने के लिए, आपने हमसे प्रेम किया ना, लेकिन आप तो छुप गए थे, शायद आपको प्रेम नहीं है हमसे, ऐसा लग रहा हूं। थोड़ी नाराजगी है गोपी जनन को। तो वो गोपियां क्या कह रही हैं, देखो ठाकुर जी सुख कितने विनय भरे स्वर में पूछ रही हैं कि हे नागर, कुछ लोग तो ऐसे हुए हैं कि जो प्रेम करने वाले से ही प्रेम करें, देखो पहली वेराइटी है, और कुछ लोग प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करें, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करें, मतलब प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करें और नहीं प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करें, वो तो अंडरस्टूड है। हे प्यारे, इन तीनों में से तुमको कौन सा अच्छा लगे? ये पूछ रही है गोपियां। ठाकुर जी क्या जवाब दे रहे हैं? अब आपके लिए देखो, ठाकुर जी ये कह रही हैं कि हे मेरी सखियों, जो प्रेम करने पे प्रेम कर रहे हैं, माने प्रेम करो तो प्रेम करें, उनको तो सारो बखड़ जंतर जो है ना, स्वार्थ को लेके लेन देन मात्र है, न तो उनमें सौहार्द है और न तो धर्म है, उनको प्रेम तो केवल स्वार्थ के लिए, ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं। या के अतिरिक्त तो उनको कोई प्रयोजन नहीं है। जो लोग प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करें, जैसे स्वभाव सुही करुणशील जो है सज्जन माता पिता की बात ले लो, उनको तो सौहार्द सु हृदय उनको भरो रहे हैं, तो सच पूछो तो उनको व्यवहार एकदम निश्चल है। और कुछ लोग ऐसे हुए हैं, थर्ड वेराइटी, जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करें। ऐसे लोग 4 प्रकार के, वो ठाकुर जी बता रहे हैं। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपको मैं सुबोधी जी के साथ कंपेयर करके आपको बताऊं। फैंटास्टिक महाप्रभु जी ने आपको बताया है, बहुत अच्छो विवरण है। अगर आप लोग उनके पास गुजराती के अनुवाद वाली सुबोधी जी विराज रही है तो जरूर या को रसपान आप लोग करियो पढ़ के। मैं तो खाली मूल आपके साथ डिस्कस कर रहे हूँ। तो ऐसे लोग 4 प्रकार के होंगे। एक तो वो जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहे, जिनकी दृष्टि में द्वैत कभी भाषे ही नहीं है। दूसरे वो कि जिनको द्वैत तो भाषे है, परंतु जो कृत्य हो चुके हैं, भाई ऑफ इनफ हो, ज्यादा नहीं चाहिए, उनको कोई से कोई प्रयोजन ही नहीं रहा है। और तीसरे वो हैं कि जो जाने ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम। और चौथे वो है जो जानबूझ के अपने हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह कर, उनको सताना चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो 4 प्रकार के लोग मैंने तुमको बताए, तो कह रहे हैं हे गोपियों, मैं तो प्रेम करने वाले से भी ऐसा व्यवहार नहीं करूं, प्रेम को जैसा व्यवहार नहीं करूं जैसा करना चाहिए। मुझको तुम साधारण प्रेमी की कैटेगरी में मत रखो। मैं याली ऐसा करूं कि उनकी चित्त वृत्ति और भी मेरे में लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष को बहुत सारा धन मिल जाए और खो जाए तो वह हृदय खोए भय धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिल के छुप जाऊं। गोपियों, संदेह नहीं है यहाँ में कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और सगे संबंधी को छोड़ दिया है। ठाकुर जी एक्सेप्ट कर रहे हैं बात। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, मेरे में ही लगी रहे। या के लिए परोक्ष रूप में तुम लोगों को प्रेम करते हुए छिप गए हो, ऐसा ठाकुर जी कह रहे हैं। तुम सब मेरी प्यारी हो, तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो, मैं तो तुमसे प्रेम कर। तुमने मेरे लिए गृहस्थी की उन बड़ी बड़ी बेड़ियन को तोड़ डाले है
जिनको बड़े बड़े योग यति भी नहीं तोड़ पाए। और मोसू तुम्हारा ये जो मिलन है ना, ये आत्मिक संयोग, आत्मा सो आत्मा को मिलन। देखो क्लियर कट ठाकुर जी ये बात बता रहे, आत्मा मिली हुई है, मेरी तुमसे आत्मा मिली हुई है। और यदि मैं अमर शरीर सु, अमर जीवन सु, अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग को यदि बदला चुकाना चाहूं ना, तो मैं चुका नहीं सकूं। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं, ऐसे को कह रहा। तुम अपने सौम्य स्वभाव से मुझको उऋण कर सको हो, मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं। या तेरे की अपनी यदि मनोवृत्ति होवे ना, तो ठाकुर जी स्वयं एवं करिष्यति, यूं कह रहे हैं ब्रजराज जी। ये जो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि एवं सदा कर्तव्यम स्वयं एवं करिष्यति, और वहां में ये जो गोपी चरण को उदाहरण दे रहे हैं कि संत्यज्य सर्व विषयां तव पाद मूले प्राप्ता भक्ता, माने ठाकुर जी भी अपना भजन कर सके, बशर्ते अपन को भजन ठाकुर जी के लिए वह प्रकार। भाई कोई अपन से प्रेम कर रहा है, तो अपन को भी वह उतना ही प्रेम करना चाहिए, नहीं तो वो एक तरफा हो जाएगा ना। और जहां दुतरफा प्रेम हुआ है ना, वहां फिर सारी मर्यादा टूट जाए, ये सब ठाकुर जी कह रहे हैं। अपन ने कौन सी मर्यादा तोड़ी? अपन तो सारी मर्यादा को बांध के बैठे हुए, एक भी मर्यादा तो छूट नहीं पा रही है। अपनी लौकिक की मर्यादा, संबंधन की मर्यादा, भाव की मर्यादा, व्यवहार की मर्यादा, ऐसी कौन सी मर्यादा है जो अपन ने तोड़ी है ठाकुर जी के लिए? नहीं, अभी तो ये देख लेंगे, तो वो करेंगे, अभी तो वो सुन लेंगे, चलो जल्दी करो, ये कर दो, अभी ये मत करो, वो मत कर। तो कहाँ से अपने ठाकुर जी बात रे को स्वयमेव करिष्यति, किमर्थम स्वयमेव करिष्यति। अपने पार्ट में वो लैकिंग है, यूं कह रहे हैं ब्रजराज जी। अगर वो है तुम्हारे पार्ट में तो स्वयं, ऐसा यद्वासु अर्थ ब्रजराज जी बताना चाह रहे हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूं। अगर मेरे भाव में, मेरी समझ में कुछ न्यूनता है तो जरूर आप लोग प्रश्न करो, अपन यहाँ को विचार करेंगे। लेकिन मैं 100% यह बात के लिए श्योर हूं, कारण कि बार बार ये सारे उदाहरण वही तरह के दे रहे हैं कि देखो भगवतैव उत्तम, ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्म्य, जिनने मेरे लिए सारे लोक धर्मन को त्याग किया है ना, तान विभर्म्य, उनको मैं पालन करूं, उनको मैं भरता हूं, उनको मैं भरता हूं, उनको मैं पालन करूं, उनको मैं पति हूं, यूं कह रहा। लेकिन त्यक्त लोक धर्माश्च, ये त्यक्त लोक धर्म माने ये दशम स्कंद को 46 अध्याय है, आप लोग देख लीजिए, होएगा आपके पास ही उत्तरण सारो। और मेन बात जो बताना चाह रहे हैं ब्रजराज जी हमें, वो ये है वैष्णवों के भरण करणोक्त्या यथा तेषाम स्वलीला दर्शनम भवति तथैव कृत्वा स्वलीलायामेव स्वरूपात्मिकायां स्वस्मिन्नेव स्थापयामि। क्या बात है, क्या बात है। अपन को जा प्रकार के भाव की प्रभु से अभिलाषा है, वैसे ही प्रकार को भाव भरण कर रहे हैं। अपनो वासु क्या कहना चाह रहे हैं, वाको ये बता रहे हैं अर्थ कि स्वलीला दर्शनम होती, ठाकुर जी अपनी लीला को दर्शन को हो गए है, और वो ऐसो करा के स्वलीलाया में, खुद की लीला में ही स्वरूपात्मिकायाम स्वस्मिन्नेव स्थापयाम। अब ये देखो, ये जो स्वस्मिन्नेव स्थापयामी कह रहे हैं ना, ये सायुज जी को ही तो प्रकार है। जो मैंने आपको पिछली क्लासन में कौन ने मुझको, यूएस की कोई वैष्णव ने मुझको पूछो तो कि दे आपने ब्रह्म सूत्र के 4th अध्याय में
गोसाई जी ने अपने यहाँ के मोक्ष को प्रकार बताया है कि अपने यहाँ ठाकुर जी क्या करें, अपनी यहाँ नित्य लीला बात तरह की है कि ठाकुर जी सारे जो जिनके साथ ठाकुर जी रममाण हुए हैं, ऐसे जो ठाकुर जी के सारे अंतरंग भक्त हैं, उनको ठाकुर जी अपने में ही समाहित कर लें, और जब भी आपकी इच्छा हो गए तो अपने हृदय में से फिर बाहर प्रकट करके उनके साथ रमण करें हैं, और फिर वापस उनको हृदय में पकड़ा लें। अपनी यही तो प्रकार है साहित्य को, यही को अपने आप मोक्ष प्रकार मालूम गया। ये गोसाई जी ने एट लेंथ डिस्कस किया है ब्रह्म सूत्र में। खैर अभी अपन वहां जा नहीं सके हैं, लेकिन शॉर्ट में ये बात है, स्वस्मिन अवस्था माने अपन उनकी निकुंज के जीव उनको बना अपने को बना ले। कितना बड़ो एश्योरेंस है ये, ब्रिजराज जी कह रहे हैं। अपन को पढ़ते समय एकदम मामूली बात लगे, लेकिन बहुत भयंकर मीनिंग है। लेकिन वाक्य के लिए अपने को वातेरी की तैयारी अपने में होनी चाहिए। अर्थे नहीं व स्व मनोरथ अभिलाषो भवति, अर्थे नहीं व, एक बात समझो, माने प्रकार के अर्थ सुही खुद के मनोरथ की स्व मनोरथ अभिलाष भवति, अन्यथा तू जल तरंगवत उद्भुत दीन मनोरथ अपूर्ति रेवस। भाई तुम प्रकार की अर्थना करोगे ना तो ये बात होगी। अर्थना मतलब कामना, माने प्रभु की अर्थना यदि तुमने करी कि मुझको ये चाहिए, बस ये ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को कभी छूटना नहीं चाहिए, वो मेरा हमेशा मेरे साथ रहना, ऐसी तुम अर्थना करोगे। नहीं तो अपने में तो कैसी कामना हो, जल तरंगवत उद्भुत, जैसे जल में जैसे तरंग उठे ना, वो तरंग उठे और खत्म हो जाए, उठे और खत्म हो जाए, ऐसा नहीं, बाकी तो अपूर्ति है सदा। तथा अत्र श्रीमत् प्रभु चरण सेवनेनैव भक्त मनोरथ पूर्ति इति भक्तानाम अर्थ रूपोपि भगवान एव सेव्येति भावः। अपने को कब ठाकुर जी के प्रति या प्रकार की अर्थना जगेगी, जब कृष्ण प्रेम होएगा तब। या के लिए मैंने तो ये बात उमंग शुरुआत में बताई थी कि कृष्ण प्रेम अपने यहाँ कितनो बड़ा क्राइटेरिया है ब्रह्म सम्मान लेने के लिए, जाकू आज निग्लेक्ट किया जाए। कृष्ण प्रेम कहाँ देख रहे हैं, हाँ सेवा करेगा कि नहीं, बस ये चेक कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम चेक नहीं कर। तो भगवान एव सेव्य इति भावः यथा अर्थम विना, अपन भगवान को यहाँ अर्थ कह रहे हैं, और वहां को अर्थ गोसाई जी ब्रिजराज जी ऐसे बता रहे हैं कि यथा अर्थम विना लौकिक रमणादिकम भोगश्च न सिद्ध्यति। अर्थ के बिना लौकिक रमण भोग वगैरह कुछ भी सिद्ध नहीं हो। पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। तथा अत्र, ऐसे ही यहाँ आधिदैविक लक्ष्मी प्रवेश बिना, ये जो आदि देवी लक्ष्मी को प्रवेश मतलब कृष्ण के मनोरथ की कामना। भगवद रमण भोगो च न संभव, भगवद रमण और भगवद भोग संभव नहीं है। सा संपत्ति, अब देखो बड़ी खूबसूरती से उनने सा लगाए, सा संपत्तिरपि स्वस्मिन् स्वतएव सेवन संतुष्टः करिष्यति। पंक्ति को ध्यान से देखो, अब कह रहे हैं कि वाकी संपत्ति। अब वाकी संपत्ति मतलब सह संपत्ति नहीं, सा संपत्ति। कोई स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं तो वो स्त्री भाव की बात है। सा संपत्तिरपि स्वस्मिन् स्वतएव सेवन संतुष्टः करिष्यति। जब तुम्हारे सेवन से वो संतुष्ट हो जाएगा ना, तब वाकी संपत्ति कर देगा। स्त्री भाव तुम्हारे में वातरे को पैदा करेगा, लेकिन तुम्हारे सेवन से वो संतुष्ट होना चाहिए, तुम्हारी सेवा वाको पसंद आनी चाहिए। और जब तुम्हारी सेवा वाको पसंद आ जाएगी
तब तुम्हारे में भी वह तरह की क्वालिटी वो खुद ही डेवलप करेगा और कोई के बस को रोक नहीं। करिष्यति एव प्रभु तदा तदा श्रीमद अनुग्रहेण तत्प्राप्ति ही, श्री के अनुग्रह से की प्राप्ति है। तेन च तौ संभवेताम, तौ संभवेताम, तो मतलब दो, वो चीज कौन सो, भगवत रमण और भगवत द्विवचन, भगवत आज्ञयैव भगवदेक शरणाया शरणायाः तस्याः प्राप्ति भगवान एव अर्थरूप। यानी एक बात समझो कि भगवद आज्ञासु ही, भगवत आज्ञयैव भगवदेक शरणाया, माने भगवान की आज्ञा सु ही वो भगवान की जो शरण है वो आदिदेविक लक्ष्मी की बात चल रही है, वाकी प्राप्ति होगी तुमको। या लिए भगवान एवं अर्थरूप, भगवान ही अर्थरूप है। अतएव या लिए श्री गोकुलनाथ वाग अधिपति श्रीमद प्राणेश्वर ही, मतलब महाप्रभु जी की बात चल रही है कि गोकुलनाथ जी के, ठाकुर जी के वाणी के अधिपति जो वागेश्वर है, मतलब प्राणेश्वर मतलब महाप्रभु जी, उनने फल प्रकरण में ये बात कही है कि सर्वत्र तासु सा भगवद आज्ञया निविष्टा, माने भगवद आज्ञा से ही वो आदिदेविक लक्ष्मी यहाँ पे आई है ब्रिज में। अस्यार्थस्य अत्यंत गोप्यत्वात्, ये जो अर्थ है ना अत्यंत गुप्त है। सर्व समर्थ इति पदेन परोक्षेणैव गुप्ततया प्रभु चरणैः प्रकटितम इति अलम लेख। एली गुसाई जी ने श्रीमती टिप्पणी में या को जो है गुप्ततया प्रभु चरण ने या बात को खोल के रखियो है, यानी हम यहाँ पे ज्यादा तुमको बताना नहीं चाहें, जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है वो वहां देख लो। इति अलम लेख। हाँ बोलो गोविंद जी, क्या पूछ रहे हो? गोविंद क्या पूछ रहे? जय दंडवत प्रणाम। जय जी, हाँ। यहाँ पे आदि दैविक लक्ष्मी जी सर्वत्र प्रविष्ट हुई, इसका क्या आशय जय जी? क्या राधा शक्ति से जोड़ लेनो बराबर है वो? बिल्कुल आत्मरति हाँ। राधा शक्ति है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है गोविंद, क्या बात, फैंटास्टिक। अब आप लोगों में ये स्किल डेवलप हो गई है। मुझे आपकी कृपा से बहुत गोविंद, बहुत मेरी तरफ से एक्स्ट्रा का आशीर्वाद गोविंद, बहुत अच्छी, वाह, वेल डन। ये हो रही पढ़ाई को टाइम को मजा आ गई। तो तच्चरणाब्ज मकरंद पान मत्तानाम, या लिए तच्चरणाब्ज वाके चरण कमल रूपी मकरंद के पान करने में जो मत्त हैं, ऐसे प्रभु को हृदय में प्रभु मुखेंदु उदय, प्रभु के मुखेंदु को उदय होने के कारण, प्रभु के मुखचंद्र को उदय होने के कारण, प्रभु को मुखचंद्र कौन है? महाप्रभु जी। वाको उदय होने के कारण, जब एक बात समझो, जो ठाकुर जी के चरण कमल को पान कर रहे हैं भक्त, उनके हृदय में महाप्रभु जी प्रकट होंगे, और जब महाप्रभु जी प्रकट होंगे तब भावाब्धि वीची प्रचार हो, भाव रूपी सागर की लहरें निकलेंगी अपने हृदय में। मतलब एकदम आर्टिस्टिक वे में ब्रजराज जी लिख रहे हैं यहाँ कि भावाब्धि वीची, भाव मतलब भाव, अब्धि मतलब सागर, और वीची मतलब लहर, भाव रूपी सागर की लहरन को प्रचार हो जाए, वो तुम्हारो हृदय जो है भाव रूपी लहरन से भर जाएगा। भविष्य ये भाव है। तो अपन ने दूसरा श्लोक देखो, और दूसरा श्लोक पूरा हुआ यहाँ पे, और मुझको लगा कि बहुत सुंदर ये पैसेज होता है उनको, ब्रजराज जी को, जो देखने लायक पैसेज है। तो कुछ या मैं
कुछ पूछना हो तो पूछ सको, नहीं तो आज को अपन यहाँ करें इसमें। जैसे एक सिर्फ छोटो सो હતો, वो आपने दो विगुण को आपने कही ना, दो बातें कही, एक भगवत गुणगान और एक क्या है, तो मैं वो मिस हो गया मेरे। क्या क्या? आपने एक भगवत गुणगान जब भी आपने वो विधा की बात करी ना कि दो चीजें हाँ, यहाँ पे बताई, भगवत रमण और भगवत भोग। भगवत भोग। अच्छा, हम्म, मतलब यहाँ भी वो स्त्री भाव ही लेना है, राइट? भगवत भोग हाँ, इज इक्वल टू, स्त्री ओके भाव के बिना ये भगवत रमण और भोग संभव नहीं। ओके ओके। तो न संभव है, यो लिख कह रहे हैं ना, जी 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 लक्ष्मी प्रवेशम बिना भगवत रमण भोगौ च। भोगौ मतलब द्विवचन, द्विवचन। न संभव। हाँ बोलो, ये जय कौन? जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ आपने पहले बताया ना कि प्रेम हो तो भ्रम संबंध देने को। हाँ अभी हाँ लौकिक में देखे तो अरेंज मैरिज होता है तो वहां तो प्रेम नहीं होता है, और बाद में धीरे धीरे प्रेम हो ही जाता है, राइट? तो ऐसे ही हम शरणागत है और ब्रह्म संबंध लेने की जो कोई जीव करता है तो उसमें प्रेम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्रमशः तो प्रेम हो सकता है ना, प्रभु जगा सकते हैं ना उसकी सेवा से। मैं ऐसा पूछ रही थी। हाँ हाँ, बिल्कुल हो ही सके ना, तो यहाँ में क्या आपत्ति है? तो तो वो ब्रह्म संबंध पहले लेगा लेगा वो जीव, और सेवा जब 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 करता रहेगा धीरे धीरे तो प्रेम तो होगा ही ना। मैं ऐसा पूछ रही थी। आप बोलते हो कि प्रेम हो तो ब्रह्म संबंध एक, लेना चाहिए, एक, तो मैं ऐसा पूछ रही थी, कृष्ण प्रेम हो तो। हाँ सच्ची बात है। एक बात बताऊं आप, अजामिलादि दोषाणाम नाशकोऽनुभवे स्थितः ज्ञापिता कृष्ण एवं गतिर्मम। मैं आपको जवाब ऐसे देना चाहूंगा कि अपन को जनरली कृष्ण को कैरेक्टर अपील कर रहे हो कि नहीं। प्रेम से मेरा मतलब ये है तो कि अपने को कृष्ण को कैरेक्टर अपील करना चाहिए। कृष्ण को कैरेक्टर यदि अपने को अपील नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। जाको कृष्ण का कैरेक्टर अच्छा लगना, वाइस कृष्ण जाको पसंद आ तो है। ख्याल में आयो ना, प्रेम से मेरा मतलब वो है, आयो ध्यान में? सही बात है, सही बात है। जय जय दंडवत। तो आज को अपन यहाँ रखें, और आज मैं आप लोगों के सामने मोको एक अतिशय प्रिय पद है, अपने ठाकुर जी के सैन में गवे ये पद, और वाकई आश्रय के रूप में आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ। और मुझको ये अतिशय प्रिय पद है ये, और वो पद है खेलन लागे होरी रसिक दो। और ये इतना सुंदर पद है कि क्या बताऊं मैं, कि ये वर्णन कर रहे हैं मुरारी दास को पद है ये। और मुरारी दास यूं लिखे हैं कि उतते निकसे नंद नंदन इत बरसाने की होरी, बाजत ताल मृदंग झांझ डफ मुरली मधुर ध्वनि थोरी, गोपी ग्वाल सबे जो राय भवन रहो नहीं कोरी। जब ठाकुर जी और सामने जी आपस में मिलके होली खेल रहे हैं तो कोई भी अपने भवन में नहीं निकले हो, भवन में रहे हो नहीं, सारे गोपी ग्वाल सब जो रहा है ठाकुर जी के साथ में। और भवन भवन ते भामिनी निकसी छिरकत चंदन रोरी। और भामिनी मतलब जो बड़े घराने की जो स्त्रियां हैं वो भामिनी निकली, और छिरकत चंदन रोरी, छिरकत छिरक रही हैं चंदन, और रोरी, रोरी मतलब कंकु। बाजत बीन रवाब किन्नरी, बीन रवाब किन्नरी ये सब वाद्य के नाम है। तो ये सब बजा रही हैं जो आजकल अपन जाने भी नहीं, मिले भी नहीं है। बीन रवाब किन्नरी, और मनमथ मान लजोरी, मनमथ के मान को भी लजा दिए, ऐसा दृश्य है। और भरत भामते मदन गोपाले हो कर दोरी, भावसु, मदन गोपाले के भावसु ये हो करके दौड़ रही हैं ठाकुर जी के पीछे। देखो कृष्ण प्रेम की बात है।
श्यामा श्याम की नवल छवि पर सब दारत तृण तोरी। वाक्य पर सारे तृण को तोड़ रही हैं, तारी देते। और जब ठाकुर के सामने ये आपस में मिलके होली खेल रहे हैं तो आसपास की जितनी भी सखियां हैं वो यहाँ मुरारी दास कह रहे हैं कि तारी दे दे ललिता आदिक भाखत। एक दूसरे की ताली दे दे के बोल रही है एक दूसरे से के भली बनी है जो। अरे बहुत सुंदर जोड़ी बनी है। केसर और मंगाए विविध रंग दियो शीश पे पूरी। केसर वगैरह सब मिला के ठाकुर जी सामने जी के ऊपर ढोल दियो। खेल मचो ब्रज वीथिन महिया कुंज कुंज वर पूरी। तो ऐसा खेल हो रहा। मुरारी दास प्रभु भगवा दियो लोचन लगी ठगोरी। मेरे नैनन में ठगोरी सी लग गई है, मैं ठगो से रह गया हूँ। ये दर्शन देख के मैं आंख अपनी दूर नहीं कर पा रहा हूँ या अपनी आंख नजर हटा नहीं पा रहा हूँ। ऐसा सुंदर दृश्य मेरी आंखन के सामने है। तो ये बिहाग में बहुत सुंदर है। तो अपन यहाँ को ले रहे हैं। खेलन लागे हो रसिक दो खेलन लागे मोरी उठते से नंदन नंदन इत बरसाने की घोरी रसिक दो खेलन लागे मोरी बाजत ताल मृदंग झांझ डफ मुरली मधुर ध्वनि थोरी गोपी ग्वाल सब जुटाए भवन रहो नहीं ओ हरि रसिक दो खेलन लागे होरी भवन भवन ते भामिनी कसी छिरकत चंदन रो बाजत भी रवाब की मन मथ मान लजो रे रसिक दो खेलन लागे होरी भरत भावते मदन गोपाल हो कर दो श्यामा श्याम की नवल छवि पर सब डारत तृण तोरी रसिक दो खेलन लागे होरी तारी दे दे ललिता भाखत बनी बनी जोड़ी केसरियों मगाए दरंग दियो शीस पे भोरी रसिक दो खेलन लागे होरी
खेल मचो ब्रज बीच मैया, कुंज कुंज वर खोरी। आ मुरारीदास प्रभु भगवती लोचन लगी ठगोरी रसिक दो, खेलन लागे होरी, खेलन लागे होरी रसिक दो, खेलन लागे, खेलन लागे, खेलन लागे ओ सबको अगली बार अपना आज ना अगले रविवार कौन सी तारीख है? देरी है ना अभी तो शीना जी के पाठोत्सव की 13 तारीख को है। आज कौन सी तारीख हुई है? 19 आज 6 हुई। 13 तारीख को सोमवार है, 12 तारीख को हाँ, 13 रविवार को है। 13 तारीख को शीना जी का पाठोत्सव है ना? हाँ 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 13